अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौट रहा है। 102 दिन के बाद भारत में मंगल के रोज 40,000 मुकदमात रिपोर्ट हुए। 907 में कोविड की मौत की तादाद भी 1,000 के निशान के तहत रही। इन्फेक्शन की तादाद में इजाफे से सेहतयाब होने का वादामंद रुझान भी जारी है। भारत में इस वक्त 5.5 लाख के करीब फाल मामलात मौजूद हैं। इधर एक फ्लिप फ्लॉप के बाद उत्तराखंड हुकूमत ने 4 धाम यात्रा मुलतवी करने का फैसला किया है। ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक तेज मुशाहिदे में रिमार्क्स देने के बाद हुआ है कि अभी 4 धाम यात्रा को मदू करने का मतलब एक और तबाही होगी। माहिरीन सेहत ने बार बार कहा है कि हरिद्वार में मुंजम कुंभ 2021 एक सुपर फैलाव करने वाला था, जो दूसरी कोविड लहर के दौरान होने वाली बड़ी तादाद में वाक़यात और अमवात का जिम्मेदार था। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ अदर्स, ऑलवेज कवर योर माउथ एंड नोज while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. जमुड़िया नंबर 6 वार्ड के गांव बनाली का मुस्लिम पाड़ा अराजी के तनाज़े की वजह से मैदान जंग में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि गफूरुद्दीन और सैयद अब्बास नामी 2 हमसाय ममालिक के माबैन अराजी का तनाज़ा एक तवील अरसे से जारी है। ये तनाज़ा मंगल की सुबह अपने उरूज को पहुंचा। एक दूसरे के घरों पर पथराव शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। गफरुद्दीन ने बताया कि सैयद अब्बास के घर की खिड़की हमारी तरफ खुली है, जबकि इनके यहाँ कोई जगह नहीं है। इस सिलसिले में विंडो बंद करने के लिए मामला अदालत में चल रहा है। इस जगह पर दफ़ा 144 भी नाफज कर दी गई है। गफूर ने बताया कि मंगल के रोज़ दफ़ा 144 के तहत रहने के बाद भी इन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया है। जब हम रुकावट बने तो हमने पहले मफरूज़े के मुताबिक बदकिरदारों को बाहर से कॉल करने के बाद अपने घर की छत से मुसलसल अपने घर पर ईंटें फेंकाना शुरू कर दिया। गफूर ने यह भी कहा कि वो बम और गोलियों की रिहाई की धमकियां देते रहते हैं। घर के मेंबर मिराजुद्दीन ने बताया कि पुलिस ने मौके पर आने के बाद भी मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहां सैयद अब्बास के हेलखाना की एक रुकन राज्य बीबी ने बताया कि हमने मौमारों को घर को प्लास्टर करवाने के लिए बुलाया था। इसी आसना में इन्होंने इस मिस्त्री को पीटा जो काम पर गए थे। हमारे घरों में ईंटें फेंकना भी शुरू कर दिया। हमें अपने घर में इन लोगों से खौफ है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक रघुनाथपुर पुलिस ने आखिरी खर्च किया। मंगल के रोज 6 माह में 125 चोरीशुदा और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके इनके हकदार मालिकान के हवाले कर दिए। मंगल को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात देते हुए एसडीपी और रघुनाथपुर दरवर बंदोपाध्याय ने बताया कि पिछले चंद महीनों में पुरुलिया के रघुनाथपुर सब डिवीज़न के मुख्तलिफ थाना इलाकों से मोबाइल फ़ोन चोरी और गुमशुदगी की बड़ी तादाद में शिकायत दर्ज की गई हैं। इसके पेश नज़र पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस एस सेल्वा मोरगान की हिदायत पर एक खसूसी टीम तश्कील दी गई और इस मुहिम का आगाज़ किया गया। ऑपरेशन के दौरान रघुनाथपुर, काशीपुर, नितोड़िया, सिंतोड़ी, अदरा पाड़ा और संथाल डी पुलिस स्टेशन पुरुलिया के इलाकों से 125 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, जिसमें रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन के इलाके से 40 मोबाइल फ़ोन, काशीपुर पुलिस स्टेशन के इलाके से 15 मोबाइल फ़ोन, नितोड़िया थाने के इलाके से 18 मोबाइल फ़ोन,
संतूड़िया पुलिस स्टेशन के इलाके से 9 मोबाइल फ़ोन, आडरा थाना के इलाके से 19 मोबाइल फ़ोन, सांथाल डी पुलिस स्टेशन के इलाके से 12 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। मंगल के रोज़ रघुनाथपुर, काशीपुर और पाड़ा पुलिस स्टेशनों से बरामद किए गए कुल 38 मोबाइल फ़ोन्स अपने असली मालिकान के हवाले कर दिए गए। हर एक मोबाइल वापस आने पर बहुत खुश हुए। इन्होंने थाना रघुनाथपुर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। সামনে এসছে, পুলিশের সামনে এসছে। তো এটা আসার পরে আমাদের জেলার যিনি মাননীয় জেলা সুপার উনি আমাদের বিশেষভাবে নির্দেশ দেন এবং বিভিন্ন ক্রাইম কনফারেন্সে আমাদের বিভিন্নভাবে উনি এটার দিকে জোর দিতে বলেন যে মোবাইল রিকভারি করতে হবে এবং শুধু তাই না, এটা পিরিয়ডিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করতে বলেন। প্রতি 15 ডেজ অন্তর অন্তর আমরা কীভাবে মোবাইলগুলোকে রিকভারি করতে পারি ওই বিশেষ থ্রাস্ট দেন। সেই থ্রাস্টের বেসিসে রঘুনাথপুর সাব ডিভিশন জুড়ে আমরা চেষ্টা করেছি যে যতটা পারা যায় মোবাইল রিকভারি করা, কেননা হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া মোবাইলের সংখ্যাটা যথেষ্ট বেশি ছিল। তো সেই সংখ্যাটাকে আমরা ধীরে ধীরে অ্যানালাইসিস করে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স নিই। সেটাতে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স নিয়ে আমরা লাস্ট 6 মাসে অ্যারাউন্ড 122টা মোবাইল আমরা রিকভারি করেছি এবং বিভিন্ন সময় যারা প্রাপক, যারা অ্যাকচুয়ালি মোবাইল ইউজ করতেন তাদের হাতে আমরা তুলে দিয়েছি। সেটা থানা বেসিসেই মেনলি করা হয়েছে। আজকে আমরা এখানে 18 জনকে আমরা প্রাপক যারা আছেন তাদেরকে আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি মোবাইলগুলো তাদেরকে। তো এটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল যে এই মোবাইল মানুষের খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটার মূল্য হচ্ছে এটার মধ্যে তো ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস থাকে, মানুষের অনেক ছবি থাকে, অনেক কিছু যেগুলো খুবই ভ্যালুয়েবল ডকুমেন্টস তাদের কাছে। তো সেটাই আমরা ফিরে দিতে পেরেছি। এটা পুরোটাই আমাদের কৃতিত্ব আমাদের জেলার সমস্ত পুলিশ অফিসারদের এবং পুরোটাই আমাদের জেলার যে মাননীয় পুলিশ সুপার আছেন ওনার যে বিশেষ নেতৃত্বে এই কাজটি করা হয়েছে। আচ্ছা, আমরা লাস্ট 6 মাসে রঘুনাথপুর থানাতে টোটাল 40টা মোবাইল রিকভারি হয়েছে, নেত্রুরিয়া থানাতে 18টা মোবাইল রিকভারি হয়েছে, সাঁতুরি পিএসে 9টা মোবাইল রিকভারি হয়েছে, কাশীপুরে টোটাল 15, আদ্রাতে 19, পাড়ায় 12 অ্যান্ড সাঁওতালদিঘিতে 12, টোটাল 122। এর মধ্যে আমরা অনেকগুলোই তুলে দিয়েছি। আজকে শুধুমাত্র জুন মাসে যে মোবাইলগুলো মিসিং হয়েছে সেই জুন মাসে টোটাল 38টা মোবাইল রিকভারি হয়েছে। এই 38 রিকভারির মধ্যে আমরা খুব কাছাকাছি থানা নেত্রুরিয়া, আমরা পাড়া, রঘুনাথপুর আর কাশীপুর, এই 3টে থানার মেনলি যারা মোবাইল যারা হারিয়েছে তাদেরকে আমরা আজকে তুলে দেবো। এটা ভালো লাগে। 1 বছর পর পেলাম। আচ্ছা, কোথায় হারিয়েছিল? ঘরে বিয়ে বাড়িতে। তারপরে কোন থানায় অভিযোগ করেছিল? পাড়া থানা। আজকে তো হাতে পেলে, কি বলবে? পাওয়া গেল, খুব ভালো লাগছে। থানা পুলিশ করতে সচিন মাথা। অজয় কুমার রায়। 18 আমার মোবাইলটা হারিয়েছিল। এটা আমি থানাতে ডায়েরি করেছি। এটা আমার খুব আনন্দ লাগছে, আমার ফোনটা পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, পুলিশকে অনেক ধন্যবাদ। আর কোথায় হারিয়ে গেছিল? হারিয়ে গেছিলো একটা বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল, বিয়ে বাড়িতে হারিয়ে গেছিল। তারপর থেকে 18 আমি করেছি, অভিযোগ করেছি। তারপর আমাকে কল করে ডেকেছে, ঢাকার পর আজকে এই যে মোবাইল হাতে, হ্যাঁ এটা আমি হাতে পেয়েছি আজকে। কি নাম আপনার? আমার নইমুদ্দিন আনসারি। আপনার বাড়ি লিপানিয়াত। 8/5/2021। তারপর কোন থানায় অভিযোগ? রঘুনাথপুর থানা। আজ তো পেলে কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। না, অভয় মুখার্জি। খুবই ভালো লাগছে। কখন হারিয়ে গেছিল? গত 5 মাস আগে হারিয়েছিল। হ্যাঁ, এখন তো পুলিশ উদ্ধার করে আপনাকে দিয়েছে, কি বলবেন? পুলিশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার জন্য। কি নাম আপনার? নবীন দাস। रानीगंज से दलजीत सिंह के मुताबिक सिख सर्विस सोसाइटी यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ी दलजीत सिंह विधावा को गैर मामूली मौके फराहम किए गए। आलमी वबाई मर्ज़ के इस दौर का ये इनकी एजाज़ी तकरीब का एहतमाम समाजी खिदमत में इनकी शिराकत और मुख्तलिफ अदारों में बड़े ओहदे पर काम करने के लिए किया गया था। तंजीम के मशीर असीद अरोड़ा और बलजीत सिंह बग्गा ने सुमित सिंह मोचल सरदार दलजीत सिंह को गोल्डन टेम्पल दरबारी साहिब का फूलों का गुलदस्ता और पुरकशिश मुनाजर यादगार पेश किए।
सिख नौजवानों ने सरदार दलजीत सिंह को एजाज से नवाजा और कहा कि वो पिछले कई सालों से मुआशरती खिदमत के काम में बेमिसाल किरदार अदा कर रहे हैं और आज हमारे लिए समाजी प्रोग्रामों के इनेकाद में बतौर रहनुमा एक बेमिसाल काम भी कर रहे हैं। ये उनके लिए फ़ख्र की बात है। दलजीत सिंह ने तमाम मेंबरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंसानियत की खिदमत के लिए सिख नौजवानों को मुसलसल समाजी प्रोग्रामों में नुमाया तौर पर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। हमें अपने गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा। ज़रूरतमंदों की मदद करना हमारे मज़हब का मकसद है। इस मौके पर सुमित सिंह, बलजीत सिंह, मनमीत सिंह, रवेनियत सिंह, अमित सलोजा, मनदीप सिंह, हरप्रीत सिंह, किरण सिंह, विंद्र सिंह, जसप्रीत सिंह, अंशु सिंह, दीपक विधावा समेत मुतअद्दिद मेंबरान मौजूद थे। आज मैंने बहुत खुशी हो रही है। बलजीत सिंह बग्गा जो कि मेरे पुराने दोस्त, अशोक अरोड़ा वीर जी मेरे बड़े वीर हैं, इन्होंने मेरा बचपन तो संबंध है और मैंने अपने सिख वीर लोग नाल काम करने का मौका मिले और मैं हमेशा हाँ और मैं चाहता तुम मैंने सिख प्रोजेक्ट करो। मैं दुनिया के समाज में हमेशा शामिल होना। मैंने बहुत अच्छा लगा कि अपने सिख समाज में शामिल होकर काम करना मैंने बहुत खुशी होगी। आज जो तुम मैंने सम्मान दिता वो वास्ते मैं प्रत्येक मेंबर बलजीत सिंह बग्गा जी, अशोक अरोड़ा जी के प्रति आभार प्रकट करना। मैं हमेशा थोड़े लोग नाल हाँ और ऐसा भी मैं सुरक्षा संस्था का प्रेसिडेंट है। सोशल एक्टिविटी बराबर करना है कि कभी कभी तुसी नाल साडे भी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें 1 जुलाई को IMA डॉक्टर्स डे है। कोरोना मुद्दत के दौरान जारी लॉकडाउन की वजह से बहुत से खानदानों को रोजगार से महरूम होना पड़ा है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत से लोग मुलाजमत से महरूम हो चुके हैं और बहुत से लोग इस परेशानी में डूबे हुए हैं। कुछ खानदानों को JK नगर फसादात पाड़ा में आसनसोल जनूबी यूथ TMC और मुखर्जी जी की सरबराही में ज़रूरतमंदों को ज़रूरी अशिया फराहम किए गए थे। मर्दों ने इस रस्म में हिस्सा लिया। मगरबी बर्दवान तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल एडिटर सम्राट टोपाडार, वेस्ट बर्दवान तृणमूल युवा के जनरल एडिटर प्रकाश महतो, आसनसोल साउथ ऑर्डिनल एडिटर संजीत मुखर्जी, आसनसोल साउथ जोय ब्लॉक के नायब सदर और को मुखर्जी और तृणमूल खसूसी क़यादत में मौजूद थे। কেউ আল্লাহ বিশ্বাস করি, কেউ জিসাস ক্রাইস্ট বিশ্বাস করি, কেউ গড বিশ্বাস করি। আমরা এগুলোকে এই ঠাকুর দেবতা আল্লাহ সবাইকেই আমরা মানুষের মধ্যেই আমরা পাই। কারণ একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে যে মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর আছে সেই ঈশ্বরকে পুজো করলে সেই ঈশ্বর কোনোদিন আপনার সাথে বেইমানি করবে না। তাই বিজেপির এত টাকা এত ক্ষমতা দিয়ে 2021 সালে আমাদেরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করলেও যে গণদেবতাকে আমরা 365 দিন পুজো করি, নানা প্রকারে তাদেরকে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করি, তারা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বেইমানি করেনি। দু একজন আছে আমাদের খেয়েছে, আমাদের পড়েছে এবং মানুষের সাথে তারা বেইমানি করেছে। असेंबली इंतखाबात के नतायज के बाद छाटा टांगा और इसके गर्दनवा से ताल्लुक़ रखने वाले 40 बीजेपी कारकुन अपना घर छोड़कर भाग गए थे। इस तनाजुर में पुलिस की मदद से आज सुबह 8 बजे ये लोग अपने घर वापस आए। घरों में बहुत सारी चीज़ें लूट ली गई थी और बहुत सारी चीज़ें वैसी ही पड़ी थी। इन्होंने TMC को मुकम्मल तौर पर इल्ज़ाम नहीं दिया। गेट खुले तो गेट खुले देखिए জিতেছেন তৃণমূলীদেরকে একটাই বলবো, আপনাদেরকে মানুষ সমর্থন করেছে, জিতেছেন ঠিক আছে, কিন্তু যদি এইভাবে আক্রমণটাকে যদি বন্ধ না করেন বা একজন যে করছে, আপনাদের দলকে আমি করছি না, একটি মাত্র ব্যক্তি আকবর আলম, এর নেতৃত্বে ভুরু ভুরু ছেলে বাড়ি ফিরে কত আনন্দ আপনারা? বাড়ি ফিরে কতটা আনন্দ? বাড়ি ফিরে ভীষণ আনন্দ। 2 মাস প্রায় আমরা বাড়ি ছাড়া ছিলাম, আজকে বাড়ি ঢুকলাম 2 তারিখ থেকে নিয়ে, মে মাসের 2 তারিখ থেকে নিয়ে বাড়ি ছাড়া সকাল থেকে আজকে বাড়ি ঢুকলাম। ভীষণ আনন্দিত আমরা, ঠিক আছে। বাড়ি ছাড়ার গল্প আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং কতজন ছিলেন? প্রায় 40 জনের মতো বাইরে ছিলেন। কতজন বাইরে আছেন আপনাদের? এখন আপাতত এখন প্রায় আরো 10-12 জন বাইরে রয়েছে। কতজন ফিরলেন আজকে? আজকে ফিরলাম আপাতত 8 জন। যদি সেফটি সিকিউরিটি পার্টটা বুঝতে পারি বা পাই তখন আরো বিভিন্ন যারা রয়েছে তাদেরকে আস্তে আস্তে ডাকবো। শুধু আমাদের গ্রাম বলছি না, পানুড়ে পঞ্চায়েতে প্রচুর ছেলে এখন বাড়ি ছাড়া আছে, তাদের
তাদেরকেও আস্তে আস্তে আমি এই পদ্ধতিতে ঢোকানোর চেষ্টা করব। আমার নাম বাপি প্রধান, চাতাডাঙ্গা, এখানে আমার বাড়ি, চাতাডাঙ্গা গ্রাম। ব্লকের সভাপতি। আমি হচ্ছি আপনার যুব মোর্চার, भारतीय जनता पार्टी যুব मोर्चार যুব प्रेसिडेंट। आसनसोल में खदशा है कि शिल्पांचल की सनती दुनिया को एक बड़ा धक्का लग सकता है। UBRCL ने सीमेंट की दुनिया में कायम बर्नपुर सीमेंट के आसनसोल यूनिट के असासों की फरोख्त का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए 2021 के तारीख 9 जुलाई मुकर्रर की गई है। जो कुछ भी हो सकता है, जो भी है, इसकी फ़रोख्त के लिए मीडिया में भी इस हवाले से मालूमात जारी की गई हैं। गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त के लिए फ़रोख्त का नोटिस UBORCL के सरकारी सतह पर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये सेल्स नोटिस सिक्योरिटाइजेशन एंड नॉन स्ट्रक्चर सिक्योरिटी सूद 2002 के सिक्योरिटी इंटरेस्ट रूल्स 2002 के 6(8) के तहत जारी किया गया है। आम लोगों, कर्ज दहंदगान और सिक्योरिटी की शरहों के लिए यहाँ मालूमात दी गई है। कहा गया है कि इस कंपनी की गैर मनकूला जायदाद UBORCL ने अपने कब्जे में और इस प्रॉपर्टी की फ़रोख्त 9 जुलाई को इस जगह की बुनियाद पर की जाएगी। जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि इस फ़रोख्त का मकसद इस कंपनी पर 154,19,68,763 रुपये का कर्ज जमा करना है। ये रकम 23 अक्टूबर 2017 की है। इसके बाद इजाफी सूद 24 अक्टूबर 2017 से अलग हो जाती है। प्रॉपर्टी की तफसीलात में कंगियापुर के पंगचिया रोड पर वाक़या गांव पलोशीदिया में वाक़या यूनिट की अराजी और इमारत शामिल है। ये ज़मीन अशोक गटगोटिया और बर्नपुर सीमेंट के नाम पर है। रेजरो रकम इसकी ख़रीदारी के लिए 16.5 करोड़ रखी गई है, जबकि तखमीना शुदा रकम 1.65 करोड़ रुपए है। रानीगंज में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विभू गोयल और रानीगंज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर उभक बैनर्जी, पंचायत समिति के सदर विनोद नोनिया और इनके साथी अमृत नगर कोलवरी पहुंच गए ताकि रानीगंज थाना के तहत वाक़या अमृत नगर कोलवरी में गैस का अखराज, लैंडस्लाइडिंग और मुतासरा अफराद को देखें और सूरत हाल का जायज़ा लें। कंस्तोड़िया एरिया के मैनेजर से बात की गई और फौरी मसले के हल पर तबादला ख्याल किया गया। इन्होंने बल्लभपुर ग्राम पंचायत के तहत नोपुर गांव में ज़री अराजी का भी मुआयना किया। इसके बाद इन्होंने अमकूला कोलवरी इलाके में जारी NRGS मंसूबे का मुआयना भी किया। ज़राए का मुताबिक पिछले एक हफ्ते से अमृत नगर कोलवरी एरिया में लैंडस्लाइडिंग के साथ गैस का रिसाव है, जिसकी वजह से मीथेन गैस की मकदार आसपास की ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। यहाँ करीब 40 ख़ानदान रहते हैं और आसपास के लोग इस इलाके में मवेशी लेकर जाते हैं और इन्हें पेश करते हैं। दूसरी तरफ रानीगंज इलाके के हाइड्रोजन की वजह से पूरे इलाके का निकासी आब दामोदर नदी के बिलरामपुर निपुर गांव से होता है। यही वजह है कि बारिश के दिनों में बहाव की वजह से खेत का गोदाम पानी से भर जाता है। इन तमाम इल्ज़ामात के पेश नज़र इंतज़ामी अफसर ने रानीगंज जोन का दौरा किया। पांडेश्वर में मगरबी बर्दवान के ज़िला हुक्मरां विभू गोयल की सरबराही में अफसरों की टीम MLA नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के साथ मिलकर पांडेश्वर असेंबली हल्का के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। पांडेश्वर में मौजूदा ऑटो हब के लिए ज़मीन देखी। DM विभू गोयल ने कहा कि सबके साथ इनके साथ मिलना होगा। यहाँ मिट्टी सृष्टि प्रोजेक्ट 100 दिन रोज़गार स्कीम का जायज़ा लिया जाएगा। मुख्तलिफ स्कीमों के लिए दरकार अराजी के लिए लोगों से अराजी हासिल की जानी चाहिए। इस दौरान दुर्गापुर SDO शेखर कुमार चौधरी, BDO MLA नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और दीगर मौजूद थे। 30 जून को हड़ताल की तैयारी 29 जून को भी जारी है। फैक्ट्री के अंदर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और साथ ही 4 यूनियनों के मेंबर ISP के टनल गेट के करीब धरने पर बैठ गए। HMS, BMS, CITU और AITUC पर मुश्तमिल है। रहनुमाओं में प्रतीक गुप्ता, सुभाष बासु, रविशंकर सिंह, मुमताज़ अहमद, केनाल कुमार, उत्पल सिन्हा, RN सिंह वगैरह मौजूद थे।
कोलकाता में वैक्सीन की जाली खुराक के खिलाफ शाम के वक्त हीरापुर थाना में DYFI के मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं। इसका अंजाम अनुजित सेनगुप्त, शिल्पी चक्रवर्ती, नदवीप माझी, सुदीप दास ने किया। স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে যখন কথা বলছে সেই সময় নির্বিচারে তাদের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়। আমাদের দাবি ছিল ভ্যাকসিন সবাইকে দিতে হবে, টিকাকরণ সকলকে করতে হবে। আর যে জাল ভ্যাকসিন রাজ্য জুড়ে চলছে, ইভেন রাজ্যের যে ওয়েবসাইট, সেই ওয়েবসাইটে হচ্ছে বুকিং করলে তার যে সার্টিফিকেট, সেই সার্টিফিকেট হচ্ছে কোইলে ভ্যালিড হচ্ছে না। এই যে দুর্নীতি, একটা জাল সরকার, জাল মন্ত্রীরা রয়েছেন, তারা করছেন, তার বিরুদ্ধে আজকে ডেপুটেশন আমরা থানায় দিয়েছি। ছাত্র যুব মহিলাদের পক্ষ থেকে আমাদের এখান থেকে প্রশাসন বলেছে যে আমরা যে এই এলাকায় 3টি জায়গায় ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা সতর্কতার সাথে দেখব। আপনারা যা করলেন এই রিপোর্ট হচ্ছে আমরা নবান্নে পাঠাবো। আশ্বস্ত এইটুকুই আমাদের করেছেন, যদিও ভরসা তাদের ওপর আমাদের নাই। আমাদের আগামী দিনে হচ্ছে আন্দোলন সংগ্রাম চলবে, এই কথা বলে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। खसूसी ट्रेनों की दौरों की तौसी। आसनसोल में मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुंदरजा झैल खसूसी ट्रेनें अपने मुकर्ररा टाइम टेबल स्टॉपेज चलाने के तयशुदा दिन और कोचों की पहले की सहूलत के साथ चलेगी। 02495 बीकानेर कोलकाता स्पेशल हर जुमेरात को 30 सितंबर 2021 तक चलाई जाएगी। 02496 कोलकाता बीकानेर स्पेशल हर जुमा को 1 अक्टूबर 2021 तक चलाई जाएगी। 02988 अजमेर सियालदा खसूसी ट्रेन 30 सितंबर 2021 तक चलाई जाएगी। 02987 सियालदा अजमेर स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर 2021 तक चलाई जाएगी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, गुड थिंग्स आर कमिंग डाउन द रोड, जस्ट डोंट स्टॉप वॉकिंग। अच्छी चीज़ें आप ही के रास्ते में हैं, बस चलना मत छोड़ें। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।